Good morning, students. Today we will read two paragraphs from lesson 3. Jupiter, the giant planet. बृहस्पति विशाल ग्रह है. ओके बेटा, आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? बृहस्पति के बारे में, जो क्या है, हमारा एक प्लैनेट है. ऐसे हमारे कितने प्लैनेट हैं हमारे सौरमंडल में? 8 प्लैनेट्स हैं. उनमें से जुपिटर एक है, और जो अर्थ है, हमारी धरती है हमारी, जिस पर हम रहते हैं, वह भी क्या है? एक प्लैनेट. ओके. जुपिटर द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन. जुपिटर 5वां ग्रह सूरज से. जुपिटर कौन सा ग्रह है सूरज से? 5वां ग्रह. इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है. जो जुपिटर है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है. जुपिटर इज सो बिग. जुपिटर बहुत बड़ा है. दैट इफ इट वर अ होलो बॉल, यदि यह एक खोखली गेंद होती. इट मीन्स होलो यहाँ पे क्या है? खोखला. अब ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो जुपिटर है, यदि यह अंदर से बिल्कुल ब्लैंक होता, खाली होता, मोर देन 1000 प्लैनेट्स, 1000 से ज्यादा ग्रह, द साइज ऑफ अर्थ, किसके आकार के? धरती के आकार के, कुड इजिली फिट इनसाइड इट, इसके अंदर आसानी से आ जाते. कि जो ये हमारा जुपिटर है, प्लैनेट है एक, अगर ये अंदर से बिल्कुल खाली होता तो जो हमारी धरती है उसके आकार के 1000 ग्रह इसके अंदर आसानी से आ जाते. इट मीन्स यह इतना बड़ा है. जुपिटर इज अबाउट 400 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन. जुपिटर बृहस्पति सूरज से 400 मिलियन माइल्स मीन्स 400 मिलियन मील की दूरी पर है. जो जुपिटर है उसकी जो सूरज से दूरी है वो कितनी है? 400 मिलियन मील की. इट टेक्स जुपिटर अबाउट 12 अर्थ ईयर्स टू ऑर्बिट द सन वंस. यह लेता है, मीन्स जो जुपिटर है वह कितना समय लेता है? 12 ईयर्स, 12 साल. किसके? धरती के, अर्थ धरती के. जुपिटर धरती के 12 साल सूरज का एक चक्कर लगाने में लेता है. इट मीन्स जो जुपिटर है उसको सूरज का एक चक्कर लगाने में धरती के 12 साल लगते हैं. द जॉइंट प्लैनेट इज अ बॉल ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. जो विशाल ग्रह है यह एक गेंद है, किसकी? गैस और तरल की. इसमें क्या है? गैसेस हैं और तरल है, लिक्विड्स हैं. कलरफुल क्लाउड्स मेक अप इट्स आउटर एटमॉस्फेयर. रंगीन बादल बनाते हैं इसका बाहरी वातावरण. जो इसका बाहरी वातावरण है वो किससे बना हुआ है? कलरफुल क्लाउड्स, रंगीन बादलों से. दीज क्लाउड्स आर पुश्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स. ये बादल धकेले जाते हैं किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग विंड्स, ताकतवर हवाओं के द्वारा. दैट कैन ब्लो, जो बह सकती हैं, एज हार्ड एज 400 माइल्स एन आवर. 1 घंटे में 400 मील की दूरी से. इट मीन्स 1 घंटे में 400 मील की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती हैं. दैट्स मच मोर फोर्सफुल देन द वर्स्ट हरिकेन्स ऑन द अर्थ. जो धरती के सबसे खराब हरिकेन्स, तूफान या बवंडर हैं, उनसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं ये हवाएं. जो ये हवाएं इसके ऊपर चलती हैं वो कितनी ज्यादा ताकतवर हैं कि जो धरती पे बवंडर आते हैं, तूफान आते हैं, उनसे भी कई गुना भयंकर. ओके बेटा, टुडे वी विल रीड दीज पैराग्राफ. जुपिटर हैज 79 मून्स. बृहस्पति के 79 चांद हैं. बृहस्पति के कितने चांद हैं? 79. दो यद्यपि साइंटिस्ट आर स्टिल इवेल्युएटिंग रिसेंट डिस्कवरीज एंड द नंबर माइट चेंज. साइंटिस्ट जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक हाल ही की खोजों का मूल्यांकन कर रहे हैं. एंड और द नंबर, संख्या, माइट चेंज, संख्या बदल सकती है. जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो हाल ही में खोजें की गई है उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, और जो संख्या है वो चेंज हो सकती है. किनकी संख्या? चांद की. जो 79 मून्स यहाँ पे शो किए गए हैं, इनकी. The 4 largest moons are named Io, Europa, Ganymede and Callisto. 4 largest moons, 4 सबसे बड़े चांद, are named, नाम है. 4 सबसे बड़े चांदों के नाम है लो, यूरोपा, गैनमेड एंड कैलिस्टो. ओके. लो हैज एक्टिव वोल्केनोज. अब लो क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है. इन फैक्ट, असल में इट हैज इवन मोर वोल्केनिक एक्टिविटी देन द अर्थ. असल में जो ये लो के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि इसके ऊपर जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इतनी ज्यादा है, इतनी तो पृथ्वी पर भी नहीं है.
इट हैज इवन मोर वोल्केनिक एक्टिविटी, इस पर जो ज्वालामुखी गतिविधि है वो बहुत ज्यादा है देन द अर्थ, पृथ्वी के बजाय। यूरोपा इज कवर्ड विद आइस, जो यूरोपा है वो किससे ढका हुआ है? बर्फ से। यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। Many scientists believe that this layer of frozen water is more than 60 miles thick in some places. Many scientists, ज्यादातर वैज्ञानिक बिलीव मानते हैं कि यह पानी से जमी हुई परत मोटी है। कितनी मोटी है? 60 मील तक, 60 मील से भी ज्यादा। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर। जो ज्यादातर साइंटिस्ट हैं उनका क्या मानना है कि जो है पानी की जमी हुई परत है वो 60 मील से भी ज्यादा मोटी है कुछ स्थानों पर। कैलिस्टो हैज मोर क्रेटर्स देन एनी अदर मून इन आवर सोलर सिस्टम। जो कैलिस्टो है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कैलिस्टो है हमारे सौर मंडल पे जो चांद है उससे भी ज्यादा इसमें गड्ढे हैं। इट मीन्स जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो हमारा चांद है उस पे जो गड्ढे हैं, जो कैलिस्टो है इस पर उससे भी ज्यादा गड्ढे हैं। गैनमेड इज जुपिटर्स लार्जेस्ट मून। गैनमेड क्या है? जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है। इट इज इवन बिगर देन द प्लैनेट मरकरी। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। मच दैट वी नो अबाउट जुपिटर हैज कम फ्रॉम अनमैन्ड स्पेस प्रोब्स। ज्यादातर हम जानते हैं कि जो जुपिटर है वो कहाँ से आया है? मानव रहित अंतरिक्ष खोज से। 1973 में पायनियर 10 फ्लू विद इन 81,000 माइल्स ऑफ जुपिटर्स क्लाउड टॉप्स। पायनियर 10 क्या है? यहाँ पे एक स्पेस प्रोब, एक अंतरिक्ष यान। पायनियर 10 ने उड़ान भरी बृहस्पति के बादलों के 81,000 मील ऊपर तक। ओके बेटा। इट सेंट मोर देन 500 फोटोग्राफ्स बैक टू द अर्थ। इसने 500 से ज्यादा तस्वीरें धरती पर भेजी। वोएजर 1, अब वोएजर 1 क्या है? ये भी एक स्पेस प्रोब है। फ्लू बाय जुपिटर इन 1979। वोएजर 1 1979 में बृहस्पति के पास से उड़ा। एंड द स्पेसक्राफ्ट गैलीलियो बिगेन टू ऑर्बिट जुपिटर इन लेट 1995। और 1995 के अंत में अंतरिक्ष यान गैलीलियो ने बृहस्पति की परिक्रमा शुरू की। सेंडिंग बैक ब्यूटीफुल एंड डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द प्लैनेट। सुंदर और विस्तृत तस्वीरें किसकी? ग्रह की। और ग्रह की सुंदर और विस्तृत तस्वीरें भेजी। Until it finished its orbit in 2003। 2003 में इसका जो है ऑर्बिट, वो चक्कर लगाने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रोसेस थी, वो खत्म होने तक। ओके बेटा। साइंटिस्ट बिलीव दैट, वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टडिंग जुपिटर एंड इट्स मून्स, बृहस्पति और इसके चांदों का अध्ययन, मे हेल्प अस, हमारी मदद कर सकता है, लर्न, सीखने में, मोर अबाउट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्राचीन इतिहास के बारे में अधिक जानने में। अब वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि हम जो बृहस्पति और उसके चांद हैं उसके अध्ययन से हमारी जो पृथ्वी है उसके प्राचीन इतिहास के बारे में और ज्यादा सीख सकते हैं या जान सकते हैं। द मोर वी अंडरस्टैंड अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल में दूसरे ग्रहों के बारे में जितना ज़्यादा हम सीखते हैं, जितना ज़्यादा हम हमारे सौर मंडल के पूरा जो ग्रह हैं उनके बारे में सीखते हैं, द बेटर वी विल अंडरस्टैंड, उतना ही ज़्यादा हम समझेंगे और जानेंगे आवर एंड अप्रिशिएट आवर ओन प्लैनेट, और प्रशंसा करेंगे हमारे खुद के ग्रह की। इट मीन्स यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश हो रही है कि बेटा जितना ज़्यादा हम दूसरे ग्रहों के बारे में सीखते हैं, अब जैसे यहाँ पे हमने बृहस्पति ग्रह के बारे में सीखा, अब उससे हमें क्या पता चला कि वो सबसे बड़ा प्लैनेट तो है, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, इतना ज़्यादा बवंडर तूफान वगैरह उठते हैं कि वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं। तो उससे कई गुना अच्छी हमारी पृथ्वी है, हमारी प्लैनेट जो हमारी अर्थ है वो है ना, जिस पर हम रहते हैं। ओके बेटा, today we will read this.